जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम निर्गमन की किताब में हैं और निर्गमन की किताब के हम 9वें अध्याय की 7वीं विपत्ति को देख रहे हैं। हम लगातार 6 विपत्तियों पर वीडियो को बना चुके हैं और ये 7वीं विपत्ति है। और ये 7वीं विपत्ति इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि ओलों की वर्षा होगी, ओलों के साथ बरसात होगी, बरसात के साथ ओले गिरेंगे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अभी एक विपत्ति डाली है और उसका समय एक दिन का दिया था कि ये विपत्ति तुझ पर कल डालेगी। जो फोले और फोड़े हैं वो तुझे भी और तेरे लोगों को भी और यहाँ तक कि जादूगरों को भी और याजकों को भी, सबको निकले थे जो फिरौन के थे और सब विपत्ति से घायल थे और विपत्ति से पीड़ित थे वो लोग। और उसी वक्त परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो। एक दिन बीता ही था कि वो फफोलों से और फोड़ों से पीड़ित तो थे ही, और ना ही उसके लिए प्रार्थना की गई, ना ही उन्हें इस प्रकार से कहा गया। फिरौन ने ऐसा कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, इस निमित्त प्रार्थना कर कि मेरे फफोले चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो घायल हैं, वो पीड़ित हैं, फफोले उनके शरीर में हैं और फोड़े उनके शरीर में हैं, पानी उनके शरीर पे भरा हुआ है फफोलों के रूप में, और ऊपर से बारिश, ऊपर से ओले गिरने की मनादी कर दी गई है या चेतावनी दे दी गई है, उन्हें सतर्क कर दिया गया है। और तुरंत हुआ है प्रियो। ये 13वें पद में है, 9 अध्याय का 13वां पद, जो 7वीं विपत्ति के रूप में देखा गया है। लिखा है इस प्रकार से, यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो, उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। प्रियो, वही संदेश फिर से कि मेरे लोगों को जाने दे और उन्हें मना ना कर। लेकिन फिरौन है और परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी है, फिरौन उसके हाथ की कठपुतली है। फिरौन को चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कौन? हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर अपने काम को दिखाने के लिए अपने कार्य में विलंब करता है, देरी करता है, और इसलिए करता है ताकि वो अपने कार्य को दिखा सके। और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि इब्रियों का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। ऐसा लिखा है, मैं अब की बार तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। तुझ पर, तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। याद रखना, मैं 2 बार इसको दोहरा चुका हूं और हर वचन को मैं 2 बार दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग से उड़ ना जाए। इसलिए लिखा है, प्रजा के लोगों को जाने ना देने के कारण से तेरे लोगों पर, तेरी प्रजा पर, तेरे कर्मचारियों पर, जो तेरे काम काज करने वाले हैं, और तुझ पर मैं सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिसे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर अपनी जानकारी इस प्रकार से दे रहा है कि मेरे तुल्य कोई भी पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई दूसरा नहीं है। और ये बात हम विश्वासियों को भी, हम परमेश्वर के लोगों को भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर के तुल्य कोई हो ही नहीं सकता और है ही नहीं, ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है प्रियो, जो आपको ये दिखाना चाहता है मैं परमेश्वर हूं। बाइबल ये बताती है कि फिरौन को परमेश्वर दिखाना चाहते कि मेरे तुल्य कोई है ही नहीं है। प्रियो, वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश किया होता, यह सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण से तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि अभी तक अपना हाथ बढ़ाकर मैं तुझे सत्यानाश कर देता, पर मैंने तुझे बना के रखा है कि तुझ में मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। परमेश्वर कई बार हमें जिंदा भी इसलिए रखता है प्रियो, विपत्ति में भी, बीमारी में भी, परेशानी में भी, कि वो अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। आज मैं दूसरे तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं
और इस प्रकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी विपत्ति में पड़े हैं या किसी विपत्ति ने आपको घेर लिया है, किसी विपत्ति के कारण से आप निराश हैं, परेशान हैं और कोई भी हाल आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये वचन पढ़कर ये वीडियो देखते हुए आपको पता चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्ति देने वाला परमेश्वर, दुख और कष्ट देने वाला परमेश्वर आपको बनाए हुए इसलिए रखा हुआ है कि वो अपनी सामर्थ तुझ में दिखाए, आप में अपनी सामर्थ दिखाए। इसलिए यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाने के लिए फिरौन को बनाए रखा हुआ है और उसकी प्रजा को अपनी सामर्थ दिखाने के लिए अभी तक उन्हें जिंदा रखा है। आपको भी, मुझे भी, हम सबको परमेश्वर ने जीवित रखा है ताकि वो अपनी सामर्थ को हम में प्रकट करे। परमेश्वर के दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रकार से कहा, तू बढ़े मैं घटूं। कारण एक ही है कि वो जानता है वो परमेश्वर का पुत्र है, अब उसका बढ़ने का समय है और मेरा घटने का समय है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है और वो बढ़ना चाहता है हमारे अंदर। प्रियो, हमारे अंदर अगर परमेश्वर बढ़ेगा तो आपका भी तो विस्तार होगा। हम भजन संहिता 4 में पढ़ रहे थे, वहां पर पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, मैंने सिकेती में पड़े हुए परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे विस्तार दिया। सिकेती में परमेश्वर को पुकारना मतलब हमारा विस्तार है। हम बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें बढ़ा देगा। और यहाँ पर लिखा है, सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको बनाए रखा है इसी कारण से कि वह हम में अपनी सामर्थ दिखाए। लेकिन फिरौन को कहा गया, सचमुच मैंने तुझे इसीलिए बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं। वो अपनी सामर्थ उसे दिखाना चाहता है। किन के कारण से? आपके कारण से, इजरायलियों के कारण से, मसीहों के कारण से, विश्वासियों के कारण से परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। इसलिए दिखाना चाहता है प्रियो कि वो परमेश्वर है। और आपका शत्रु, आपके लोग, आपके दुनियादारी में तंग करने वाले लोग आपको और आपके परमेश्वर को जान ले कि आप उसके हैं और इनका परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को संभव कार्य के रूप में दिखाता है और देखता है कि यह हो सकता है। और परमेश्वर फिरौन को भी इसी तरीके से कह रहा है, अब तक मैंने तुझे इसलिए बनाए रखा कि अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। प्रियो, आपके कारण से भी परमेश्वर का नाम प्रसिद्ध होता है। आपके कारण से भी परमेश्वर अपने नाम को बड़ा करता है। अगर आप उसके नाम को अपने हृदय में बसने देते हैं तो वो आपके जीवन में अपने नाम को प्रसिद्ध करेगा, आपके द्वारा अपने नाम को ऊंचा उठाएगा। अगर आप चाहते हैं और ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम रहे, तो प्रियो आपको उसके नाम को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। आप उसके नाम को लीजिए और आप उसके नाम को कहिए, उसके नाम को आदर दीजिए। इसलिए फिरौन को परमेश्वर नष्ट कर देता। यहाँ वचन बता रहा है, 17वां पद है, क्या तू आप भी मेरी प्रजा के लोगों को प्रजा के सामने, ऐसा लिखा है, क्या तू आप भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है? मेरी प्रजा के सामने मतलब आपके सामने अगर कोई राजा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई भी हो प्रियो, विरोधी, दुश्मन, शत्रु अपने आप को आपसे बड़ा समझता है। पर याद रहे, यहां पर बताया गया है, क्या तू अभी भी अपने आप को बड़ा समझता है मेरी प्रजा के लोगों से? ऐसा लिखा है। आपके लिए भी यही बात कही जाएगी, क्या तू अभी भी बड़ा समझता है मेरे लोगों से? अपने आप को बड़ा समझता है मतलब क्या है? परमेश्वर, आपका बड़ा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपका शत्रु आपके सामने छोटा है। इसलिए छोटा है वो आपके सामने, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, अब तक तो मैं तुझे नष्ट कर देता, अब तक तो सत्यानाश हो जाता। मैं तुझे इसलिए बनाए रखा हूं कि मैं अपनी सामर्थ तुझ में दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अभी भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है? बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से लोग कहते होंगे, अरे ये क्या है, इन्होंने अपने धर्म बदल लिया, इन्होंने अपने ईमान बदल लिया, इन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। और प्रियो, आपने जो भी कर लिया ना, जो भी वो लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपने सही कर लिया। आप ईसाई नहीं हैं, परंतु आप सही हो गए हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और जो अपने आप को बड़ा बनाकर ये सब बड़े बोल बोलता है, वो यही परमेश्वर उनसे यही बात कहेगा
क्या तू अभी भी अपने आप को मेरी प्रजा के सामने बड़ा बनाता है? जैसे कि यहाँ पर फिरौन को कहा गया, क्या तू अभी भी अपने आप को मेरी प्रजा के सामने बड़ा बनाता है? मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा। आपका परमेश्वर उन लोगों को अपनी सामर्थ दिखाएगा जो आपके सामने अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप समझिएगा कि कोई भी अपने आप को जब बड़ा बना के चलता है, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा बनाइए और छोटा बनाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर उस शत्रु का सामना करेगा। जैसे कि फिरौन का सामना कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। इब्रियों का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, हारून का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक, याकूब, परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर किसका सामना कर रहा है? फिरौन का सामना कर रहा है। आज आपके लिए भी, मेरे लिए भी परमेश्वर सामना करेगा आपके शत्रु का और उससे कहेगा क्या अभी भी तो अपने आप को बड़ा बनाता है? जबकि वो नुकसान पे नुकसान उनका कर रहा है। कौन? परमेश्वर। शत्रु नहीं समझ पाएगा कि मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है, पर एक दिन उसे समझ आ जाएगा। परमेश्वर खुद कहेगा क्या तू अभी भी अपने आप को बड़ा समझता रहेगा? मेरे लोगों के सामने, मेरी प्रजा के सामने, मेरे दास के सामने, मेरे बेटा बेटी के सामने जो मुझ पर विश्वास करते हैं, क्या तू अपने आप को बड़ा बनाता रहेगा? प्रियो, बड़ा बनाने वाले लोग अपने आप को छोटा बनाएंगे और हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाकर बड़े परमेश्वर की आराधना करना है। और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको परमेश्वर अपने आप में छोटा कर देगा। इसलिए वचन कह रहा है यहाँ पर कि तू अपने आप को बड़ा बनाता रहेगा मेरी प्रजा के सामने और उन्हें जाने नहीं देगा। क्या तू उन्हें जाने नहीं देता? अपने आप को बड़ा समझते हुए आपको बहुत से लोग रुकावट करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं, परमेश्वर डायरेक्टली सीधे तौर पर उसे कह रहा है और चेतावनी दे रहा है, क्या तू अभी भी बड़ा बनाएगा? क्या तू उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने से पहले के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। भारी भारी ओले बरसाऊंगा। जब नींव पड़ी है ना इसकी, मिस्र देश की, तब से लेकर आज तक कभी भी ऐसे ओले तूने देखे नहीं होंगे और किसी राजा ने भी इतिहास में नहीं लिखे होंगे या इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे होंगे कि ऐसी कोई बारिश हुई थी ओलों की। पर यह इतिहास बनेगा, ये एक बड़ी कहानी बनेगी, इसे लोगों को पढ़कर सुनाया जाएगा, ये इतिहास की पुस्तक में लिखे जाएंगे मिस्र में कि इतने बड़े बड़े भारी भारी ओले गिरे। ये कौन गिराएगा? ये परमेश्वर करेगा। क्या तू अपने आप को अभी भी बड़ा बनाएगा कि मेरे लोगों को जाने नहीं देगा? क्या तू अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इनको जाने नहीं देता, जाने नहीं दूंगा? प्रियो, अभी भी आपके पास मौका है। जो भी परमेश्वर के लोगों का विरोध करता है, मैं उसे भी चेतावनी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से और ये कहना चाहता हूं, प्रियो, बदल जाओ। विपत्ति पे विपत्ति आएगी और आप दिन प्रतिदिन कमजोर होंगे। अभी ओले बरसने शुरू हो जाएंगे और भारी भारी ओले बरसेंगे। लिखा है कि यहाँ पर उन्हें समय दिया गया है, एक दिन यानी कल ओले बरसेंगे। लेकिन इनकी पिछली विपत्ति ठीक नहीं हुई है, इनके फफोले और इनके फोड़े अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जब इनके शरीर पर पानी गिरेगा, जब ओले की गड़गड़ाहट के कारण ये भागते फिरेंगे, जब ये इधर उधर भागेंगे, तब इनके शरीर का भी नुकसान होगा, क्योंकि चमचराहट इन पर लगेगी और ये इनके शरीर में फफोले फूटने लगेंगे, खुजलाने लगेंगे और ये और ज़्यादा दर्द को महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तब तक प्रियो इस प्रकार की विपत्तियों का सामना करेंगे, जैसे कि फिरौन कर रहा है। और मूसा बार बार यही संदेश को लेकर जाता है, अगर तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो तेरे साथ ये होगा, विपत्ति पे विपत्ति आएगी। अभी तक फफोले और फोड़े ठीक नहीं हुए हैं और बड़े बड़े ओलों की बारिश की घोषणा कर दी गई है। तो प्रियो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, कोई भी आपके सामने अपने आप को बड़ा बनाता है, आप बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं, सर्वशक्तिमान जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी आप आराधना करते हैं। आकाश भी उसकी हस्तकला का वर्णन करता है, दिन दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखाती है। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। और उस परमेश्वर के आप बेटा बेटी हैं, उस परमेश्वर के आप सेवक हैं,
उस परमेश्वर को आप धन्यवाद देते हैं तो आपके सामने बड़े बनाने वाले एक दिन झुक जाएंगे। यहीं पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज आपको झुकने की ज़रूरत है और रुकने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, इसलिए कि परमेश्वर उन शत्रुओं को जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और बड़ा बनाते हैं और आपको तुच्छ समझते हैं, आप अपने आप को छोटा करते हुए परमेश्वर जो बड़ा है उसे काम करने की इजाज़त दें और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, नई बातें लेकर आपके लिए फिर आऊँगा। मुझे आप इस वक्त इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं। आप अपने हाथों के द्वारा अनुदान भी भेज सकते हैं। कमेंट लिखकर बताएं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से आशीष पाई है। जय मसीह की।